तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग चैप्टर। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग किसे कहते हैं तो जानते हैं। तो सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के बारे में पहले उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कह रहा है कि प्राचीन काल में जो प्राचीन काल के रोम के निवासी थे, रोम के जो निवासी थे वो क्या करते थे, पाइप को जोड़ने के लिए लेड और टीन का उपयोग करते थे। किसका? लेड और टीन का प्रयोग किया करते थे। जो प्राचीन काल में जो रोम के निवासी थे ना, जो क्या किया करते थे, जो उसको पाइप को जो जोड़ना होता था ना, जब दो पाइप को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता था तो उसको टीन और लेड उपयोग करके जोड़ा करते थे। इसके बाद है कि सोल्डरिंग का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रिया की शुरुआत निर्वात ट्यूब बनाने के बाद हुआ। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया का उपयोग कब से शुरू हुआ? जब उसने वैक्यूम ट्यूब का जब से बनाने का शुरू हो गया, तब से ही सोल्डरिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। इसके बाद सोल्डरिंग की प्रक्रिया 1960 में शुरू हुई थी और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के निर्माण के बाद सोल्डरिंग का महत्व बढ़ता गया। तो जो सोल्डरिंग है, इसका जो सबसे पहली बार प्रक्रिया जो स्टार्ट हुआ था वो था 1960 ईस्वी में। और इसका जो महत्व कब से बढ़ा? जब से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड आ गया, तब से इसका महत्व बढ़ गया है। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है सोल्डर। तो आइए जानते हैं कि सोल्डर किसे कहते हैं। तो सोल्डर विधि में धातु या दो धातु को अन्य पदार्थ जोड़ा जाता है। तो सोल्डर विधि में क्या किया जाता है, सोल्डर का उपयोग करके दो अलग अलग धातु को आपस में जोड़ा जाता है, या फिर दो से अधिक धातु भी हो सकता है। इसके बाद सोल्डर दो धातु का मिश्र धातु रहता है, जो कि लीड और टीन से बनाया जाता है। तो सोल्डर जो धातु ये क्या है, मिश्रण है। जो सोल्डर है वो क्या है कि मिश्रण है, दो धातु का मिश्रण है, टीन का और लेड का क्या है, मिश्रण है। इसके बाद है यह कम तापमान पर पिघल जाता है। जो सोल्डर होता है क्या होता है, कम तापमान पर पिघल जाता है। इसका उपयोग स्टील, तांबे, पित्तल, टीन, लेड आदि बनाने से बनी हल्की धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। तो जो सोल्डर है इसका उपयोग कैसे होता है, जो कोई भी धातु है जो कि हल्की और पतली हो तो उसको आपस में जोड़ने के लिए, उसी प्रकार के दो धातु को आपस में जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सोल्डर का गलनांक 96 डिग्री सेल्सियस से 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जो आपका सोल्डर होता है वो टीन और लेड का बना होता है, इसी द्वारा इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होती है। तो 96 डिग्री सेल्सियस से लेकर 255 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको हीट दीजिएगा तो वो गर्म हो जाएगा। इसके बाद है इसका प्रयोग एक जैसी अलग अलग धातु की पतली शीट को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सोल्डर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? वहीं पे किया जाएगा ना जहाँ पर पतली धातु हो या फिर पतली तार के रूप में उस धातु को ढाला गया हो, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, सोल्डर का प्रयोग होगा। ओके, इसके बाद है टाइप्स ऑफ सोल्डर। तो सोल्डर के प्रकार। तो सोल्डर दो प्रकार के होते हैं, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर। तो हार्ड सोल्डर किसे कहते हैं और सॉफ्ट सोल्डर किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट सोल्डरिंग। तो सॉफ्ट सोल्डर या फिर सॉफ्ट सोल्डरिंग, तो लिखा है सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग सीटों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो सॉफ्ट सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है, दो सीटों को आपस में जोड़ने के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स तथा तारों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा क्या किया जाता है, सोल्डर का उपयोग है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं और तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद यह लेड टीन से मिलकर बना होता है। तो सॉफ्ट सोल्डर जो बनाया जाता है वो लेड और टीन को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद है कि सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके धातु के दो या दो से अधिक भागों को भी जोड़ा जाता है, यह इसे सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं। तो देखिए, सॉफ्ट सोल्डर कुछ नहीं है, सॉफ्ट सोल्डर एज ए सोल्डर है। तो सोल्डर का प्रयोग करके क्या करते हैं, दो या दो से अधिक धातु जो होती है, जो पतली धातु हो या फिर उसके वजह या फिर उसको तार के रूप में ढाला गया हो या फिर पिन के रूप में ढाला गया है, फिर लेग के रूप में या टर्मिनल के रूप में ढाला गया हो, तो उसको दो तार या दो से अधिक लेग को जोड़ने के लिए या तारों को जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। वो भी कौन सा सोल्डर का, तो सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट धातु ही होती है जो बहुत पतली होती है, इसलिए उसको जोड़ने में सक्षम है आपका सॉफ्ट सोल्डर। ओके, तो नेक्स्ट है कि सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है, उसमें किस किस अनुपात में टीन और लेड मिलाया जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म आकार वाले विद्युत उपकरण के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट के में 50:50 के रूप में टीन और लेड के सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो किस में 50% टीन रहेगा, 50% लेड रहेगा, किस में, जहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ा जाता है वहाँ पे।
रेडियो टीवी में के कार्यों के लिए 80% टीन 20% लेड वाला सोल्डर प्रयुक्त होता है। इसके बाद है एल्यूमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए उपरोक्त कोई भी सोल्डर उपयुक्त नहीं होता है। देखिए एल्यूमिनियम जो वस्तु होता है उसको जोड़ने के लिए खास प्रकार का सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपका टीन 70%, जस्टा 25%, एल्यूमिनियम 3% और सल्फर मतलब फास्फोरस 2% होता है। तो एल्यूमिनियम के पतले पतले वायर को जोड़ने के लिए या फिर कोई भी पतले सीट को जोड़ने के लिए एक खास प्रकार का सोल्डर बनाया जाता है, जिसमें कि टीन 70%, जस्टा 25%, एल्यूमिनियम 3%, फास्फोरस 2% होता है। ओके, इसके बाद है तो दोस्तों इसके बाद है हार्ड सोल्डर। हार्ड सोल्डर में इसका जो मिश्रण होता है वो तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। जो हार्ड सोल्डर होता है वो तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। इसमें कभी कभी चांदी भी मिलाई जाती है, तो इसको हम आगे समझेंगे कि इसमें चांदी क्यों मिलाई जाती है। इसके बाद इसका गलनांक 350 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह ठोस सॉफ्ट सोल्डर की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। तो जो आपका हार्ड सोल्डर होता है ना, इसमें क्या होता है, इसका गलनांक 350 डिग्री सेल्सियस होता है और 350 डिग्री से लेकर 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है, या फिर तथा यह सॉफ्ट सोल्डर से अधिक कठोर होता है हार्ड सोल्डर। इसके बाद है कि जब धातु के 2 या 2 से अधिक भागों को हार्ड सोल्डर द्वारा जोड़ा जाता है तो इसे हार्ड सोल्डर कहते हैं। तो हार्ड सोल्डर एज ए वेल्डिंग, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं ना, उसी को हार्ड सोल्डर, वेल्डिंग करने के लिए जो सोल्डर उपयोग किया जाता है उसे ही हम हार्ड सोल्डर कहते हैं। ओके, यहाँ आपको डायग्राम भी दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फिलर मेटल है, इसको रख के यहाँ पे गैस वेल्डिंग की जा रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ड सोल्डर कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, हार्ड सोल्डर कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि आप कुछ डायग्राम भी दिया गया है, जो कुछ आपको पिक्चर भी दिया गया, फिगर है, जिसमें आपको हार्ड सोल्डर गैस वेल्डिंग कर रहा है। यहाँ भी हार्ड सोल्डर गैस वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो रहा है, यहाँ पे गैस वेल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे भी वही है कि दो जो ठोस धातु होती है उसको जोड़ने के लिए हार्ड सोल्डर किया जाता है। हार्ड सोल्डर एज ए वेल्डिंग किया जाता है। इसके बाद है हार्ड सोल्डर के 2 तरह के होते हैं। जो आपका हार्ड सोल्डर होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो हार्ड सोल्डर में एक होता है ब्रेजिंग और एक होता है सिल्वर सोल्डर। तो एक सिल्वर सोल्डर होता है, एक ब्रेजिंग होता है। ओके, तो नीचे दिया गया है सोल्डर पेस्ट। तो एक हार्ड सोल्डर ब्रेजिंग, एक सिल्वर हो गया। नीचे दिया गया है सोल्डर पेस्ट, इसको हम आगे देखेंगे। तो आइए पहले हम ब्रेजिंग देखते हैं, ब्रेजिंग किसे कहते हैं। तो देखिए ब्रेजिंग को हम स्पेल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेल्टर। तो ब्रेजिंग सोल्डर को हम स्पेल्टर सोल्डर भी कह सकते हैं। तो यह 3 अनुपात में बनाया जाता है। जो ब्रेजिंग सोल्डर है उसको कितने प्रकार बनाया जाता है, 3 प्रकार में बनाया जाता है। इसमें तांबा 50% तथा जस्ता 50% रखते हैं। फिर है कि तांबा 67%, जस्ता 33%। एक इसके बाद तांबा 50%, जस्ता 37% रखते हैं। इसमें टीन 13% उपयोग होता है। तो अलग अलग ब्रेजिंग में भी टीन और लेड मतलब टीन और जस्टा मतलब कॉपर और जस्टा का अलग अलग अनुपात रहता है। इसके बाद इसका उपयोग प्लम्बर, सीट मेटल व्यवसाय ब्रेजिंग के लिए किया जाता है। जहाँ पर शटर उटर बनाना होता है या फिर घर के ग्रिल बनाया रहता है वहाँ पे भी ब्रेजिंग का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सिल्वर सोल्डर। तो देखिए सिल्वर सोल्डर किसे कहते हैं, तो सिल्वर सोल्डर का गलनांक बहुत ही कम होता है। सिल्वर सोल्डर का क्या होता है, गलनांक बहुत ही कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन धातुओं की बनाने टागे के लिए किया जाता है। तो देखिए जो सिल्वर सोल्डर है इसका उपयोग होता है वहाँ पे जहाँ पे आपका चांदी की वस्तु बनाई जाती हो, आभूषण बनाया जाता हो, सोना का आभूषण बनाया जाता हो, सिल्वर का आभूषण बनाया जाता हो, जर्मन सिल्वर का आभूषण हो, वहाँ पे सिल्वर सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं सिल्वर सोल्डर को समझते हैं। तो सिल्वर सोल्डर में क्या होता है, तांबा जब 33% और चांदी 67% मिलाया जाता है तो इसका उपयोग चांदी के वस्तु में टाका लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद तांबा अगर 20% यूज करेंगे या चांदी 10%, साथ में सोना का 70% उपयोग करते हैं तो इसमें स्वर्ण आभूषण बनाने के लिए, सोना का जो आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सोना आपको पता है कि 24 कैरेट का ना होकर 22 कैरेट का होता है, क्योंकि इसमें 20% और 10% चांदी भी मिलाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सोना आपका 22 कैरेट का होता है। इसके बाद तांबा, चांदी और जस्ता 10%। देखिए तांबा 20, चांदी 70 और 10%। इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पर रजत आभूषण बनाया जाता है, जहाँ पर नॉर्मली आभूषण बनाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसमें तांबा एवं चांदी का जो अनुपात रहता है वो रहता है 20%, चांदी 10% और जस्ता 10% रहता है। इसके बाद तांबा अगर 35%, जस्ता 55%, निकल 10% होता है। इसका उपयोग जर्मन सिल्वर के में टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जर्मन सिल्वर एक प्रकार का सिल्वर ही है, उसको एक जर्मन सिल्वर के नाम से
नाम दे दिया गया है। ओके, तो जो जर्मन सिल्वर होता है एक प्रकार का है सिल्वर ही है। ओके, तो देखिए इसमें जो है आपका जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें भी टागा लगाने के लिए तांबा 35%, जस्ता 55%, निकल 10% का उपयोग किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों यहाँ हार्ड शोल्डर और सॉफ्ट शोल्डर में कुछ डिफरेंस दिया गया है। तो देखिए हार्ड सॉफ्ट शोल्डर किसे कहते हैं, तो सॉफ्ट शोल्डर या कटा धागा होता है, यह लेड और टिन के साथ मिश्रण होता है। सॉफ्ट शोल्डर का जो तापमान होता है बहुत ही कम होता है। इस जोड़ को नौसादर के रूप में फ्लक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। जो सॉफ्ट शोल्डर है इसमें फ्लक्स के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है कि यह टाका हल्की वस्तु जैसी बिजली के तार को जोड़ने के में काम आता है। तो सॉफ्ट शोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर बिजली का तार या पतली दो धातुओं को आपस में जोड़ना होता है, वहाँ पे सॉफ्ट शोल्डर का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद है यह सोल्डरिंग आयरन द्वारा लगाया जाता है। जो सॉफ्ट शोल्डर होता है उसको सोल्डरिंग आयरन द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसके बाद है हार्ड शोल्डर। तो हार्ड शोल्डर को पक्का टाका कहते हैं, मतलब पक्का टाँका कहते हैं, मतलब एकदम फिक्स कर देते हैं किसी भी वस्तु को जोड़ के। इसके बाद यह सॉफ्ट शोल्डर का अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर पिघलता है। जो हार्ड शोल्डर होता है क्या होता है, यह क्या करता है, जो ये अपेक्षाकृत उच्च तापमान पर पिघलता है। इसके बाद है यह कॉपर और जिंक के मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो हार्ड शोल्डर को कैसे बनाया जाता है, कॉपर और जिंक के मिश्र के धातु से बनाया जाता है। इसके बाद है यह टाका भारी वस्तुओं को जोड़ने में काम आता है या फिर भट्टी को गर्म करके वेल्डिंग द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए भारी टाका कहाँ उपयोग किया जाता है, जहाँ पर भारी हार्ड मेटल का उपयोग किया जाता है यहाँ पे हार्ड शोल्डर का उपयोग किया जाता है। या फिर भट्टी में भी जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग नहीं कर सकते वहाँ पे ये उपयोग करते हैं हम लोग भट्टी वेल्डिंग का। तो भट्टी वेल्डिंग मतलब कहने का मतलब है जब दो ट्रेन के पटरियों को आपस में जोड़ा जाता है तो वहाँ पे यही उपयोग किया जाता है भट्टी शोल्डर। उसको कहते हैं आपका, उस वेल्डिंग को कहते हैं आपका क्या बोलते हैं, तो उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। जो पटरी में किया जाता है उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। कि उसको हॉट करके गर्म करके उसको वेल्डिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, गर्म करके आपस में जोड़ा जाता है दो ट्रेन के पटरियों को। ओके, इसके बाद इस जोड़ में सुहागे फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए हार्ड शोल्डर में जो उपयोग किया जाता है फ्लक्स, उसका नाम है सुहागे। तो सुहागे फ्लक्स का उपयोग किया जाता है आपका हार्ड शोल्डर में, और नौसादर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है आपका सॉफ्ट शोल्डर में। ओके, तो देखिए शोल्डर पेस्ट किसे कहते हैं, तो शोल्डर पेस्ट यह जिंक क्लोराइड, रेजिन, ग्लिसरीन आदि से मिलाकर तैयार किया जाता है। जो शोल्डर पेस्ट होता है इसका जो मिश्रण किस का मिश्रण होता है, जिंक क्लोराइड, रेजिन और ग्लिसरीन का मिश्रण होता है से तैयार किया जाता है। इसके बाद ये ऑक्सीकरण को समान करने में तेज़ी से काम करता है। जो आपका शोल्डर पेस्ट होता है क्या करता है, ऑक्सीकरण को समान करने के लिए तेज़ी से काम करता है। इसके बाद इसका उपयोग तारों को जोड़ने की वो हल्के कामों में किया जाता है। तो शोल्डर पेस्ट का उपयोग हल्के तारों को जोड़ने में किया जाता है। इसके बाद विभिन्न धातुओं को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। यह आपको हम बता दिए हैं। अगर हमको रेडियो में प्रयोग करना होगा तो 80-20 का 3 और लेड का अनुपात में हम उपयोग करेंगे शोल्डर का। ओके, तो आइए नेक्स्ट समझते हैं सोल्डरिंग किसे कहते हैं। क्या होता है कि सोल्डरिंग किसे कहते हैं, तो सोल्डरिंग दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने के माध्यम को सोल्डरिंग कहते हैं। तो दो या दो से अधिक भागों को जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। इसके बाद है इस विधि में दो भाग को जोड़ने के लिए उपयोग किया जिसे माध्यम को सोल्डर कहता है। तो दो भागों को जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डर कहते हैं। सोल्डर इसमें गलनांक मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए एंटीमनी तथा गलनांक को घटाने के लिए बिस्मिट मिलाया जाता है। तो सोल्डर में जब हमको गलनांक बढ़ाना हो तो उसमें हम एंटीमनी मिला देंगे, तथा जब हमको गलनांक घटाना हो तो उसमें हम बिस्मिट मिला देंगे। कौन सा धातु मिला देंगे, बिस्मिट मिला देंगे। इसके बाद सोल्डर एक कच्चा जोड़ होता है। जो सोल्डरिंग होता है क्या होता है, कच्चा जोड़ होता है। इसके बाद है कि यह वाइब्रेशन पर खुल जाता है और अधिक लोड सहन नहीं कर पाता है। तो सोल्डरिंग होता है वो टेम्पररी सोल्डरिंग होता है, क्योंकि इसको अधिक या तो इससे अगर अधिक हीट पास किया गया तो यह बर्न हो जाएगा, मतलब सोल्डरिंग टूट जाएगा, या फिर इसको अधिक वाइब्रेशन दे देंगे फिर भी सोल्डरिंग क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, तो आई होप यहाँ तक सभी दोस्तों को क्लियर हो गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए देखते हैं सोल्डरिंग करते समय। तो दोस्तों नेक्स्ट है सोल्डरिंग करते समय सावधानियाँ। तो सोल्डरिंग करते समय हमें कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे कि सोल्डरिंग आयरन बीट तांबे का होना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन का जो आपका टिप होता है, नुकीला भाग होता है, वह आपका कॉपर का होना चाहिए।
सोल्डरिंग के पूर्व बीट को साफ कर लेना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो सैंड पेपर से प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि सोल्डरिंग अच्छा से हो सके। सोल्डरिंग आयरन को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, नॉर्मली गर्म करना चाहिए। सोल्डरिंग आयरन की बीट पर सोल्डर पेस्ट की महीन परत चढ़ा लेनी चाहिए, जिससे सोल्डर प्रॉपरली एकदम बढ़िया से हो सके। जोर को खुरच कर साफ करके चिकनाई कर लेना चाहिए। जो आपका जोर होता है उसको थोड़ा सा खुरच देना चाहिए। इसके बाद उस पर सोल्डरिंग करेंगे तो वो अच्छे से सोल्डरिंग पकड़ेगा। इसके बाद है कि जोर चमकदार और भरे हुए होने चाहिए। जो चमकदार जोर होना चाहिए वो भरे और चमकदार होना चाहिए, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक विद्युत बढ़िया से सप्लाई हो सके। जोर से अतिरिक्त सोल्डर को हटा देना चाहिए। जो जोर हो उस पर अधिक अगर सोल्डर लग गया तो उसे हटा देना चाहिए। जोर में छिद्र नहीं होने चाहिए। जो आपका जोर हो उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिकल बढ़िया से सप्लाई हो सके। तो आइए देखते हैं कि सोल्डरिंग करने से पहले क्या क्या करना चाहिए। तो सोल्डरिंग करने से पहले सबसे पहले हमको तो सोल्डर आयरन को गर्म कर लेना चाहिए, यह सबसे आवश्यकता है। इसके बाद इसे ब्लो लैंप या टॉर्च लैंप के प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब जब हम सोल्डरिंग करते हैं तो हमको ब्लो लैंप या ब्लो टॉर्च या गैस फ्लेम का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम प्रॉपर तरह से सोल्डरिंग कर सकें। इसके बाद सोल्डरिंग बीट को केवल उतना ही गर्म करना चाहिए जितना सोल्डरिंग आसानी से पिघल सके। जो सोल्डरिंग बीट होता है उसको उतना ही गर्म करना चाहिए जितना पे वो क्या हो, सोल्डर आसानी से पिघल सके। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो दोस्तों आज इतना ही तक रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में आएगा। जब तक के लिए जय हिंद।